आज के टाइम में क्लाइमेट चेंज एक बहुत बड़ा कंसर्न बन चुका है। ग्रीन हाउस गैसेस का उत्सर्जन और ग्लोबल वार्मिंग ने इसे सीरियस प्रॉब्लम बना दिया है और आज सस्टेनेबल और क्लीन एनर्जी सोर्सेज की जितनी जरूरत महसूस हो रही है उतनी आज से पहले कभी नहीं हुई। और इस जरूरत को पूरा करने में ग्रीन एनर्जी टेक्नोलॉजीज एक प्रॉमिसिंग सोल्यूशन बनकर आई है। ये ग्रीन एनर्जी टेक्नोलॉजी या कहिए कि ग्रीन टेक क्या है, इसके सोर्सेज क्या हैं, कौन से सेक्टर्स में ये यूज हो रही हैं, इंडिया में कौन सी कंपनीज इसका यूज कर रही हैं और हम इसमें कैसे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, ये सब जानने के लिए आज के इस वीडियो को पूरा जरूर देखें आपके अपने क्विक सपोर्ट चैनल पर। तो चलिए आज जानते हैं ग्रीन एनर्जी टेक्नोलॉजी यानी ग्रीन टेक के बारे में थोड़ा डिटेल में। तो ग्रीन टेक में साइंस और टेक्नोलॉजी का यूज करके ऐसे इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स और सर्विसेज बनाए जाते हैं जो एनवायरनमेंट को नुकसान नहीं पहुंचाते बल्कि उसे प्रोटेक्ट करते हैं। ये एक वाइड टर्म है जिसमें बहुत तरह के साइंटिफिक रिसर्च इंक्लूड है, जैसे एनर्जी, एटमॉस्फेरिक साइंस, एग्रीकल्चर, मटेरियल साइंस और हाइड्रोलॉजी। ग्रीन टेक में यूज होने वाली ग्रीन एनर्जी ऐसी एनर्जी होती है जो हमें नेचर से डायरेक्ट मिलती है। ये कभी भी खत्म नहीं होती और इसे इस्तेमाल करने से एनवायरनमेंट को कोई भी नुकसान नहीं होता। सूरज की रोशनी और हवा यही तो है। इस ग्रीन एनर्जी के मेन सोर्सेस को अगर हम जाने तो ये हैं, नंबर 1, सौर ऊर्जा या सोलर एनर्जी। सूर्य की रोशनी एक अनलिमिटेड और क्लीन एनर्जी का सोर्स है। सौर पैनल इस रोशनी को अवशोषित करके इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। ये टेक्निक घरों, कारखानों और यहाँ तक कि पूरे शहरों को इलेक्ट्रिसिटी देने की कैपेसिटी रखती है। नंबर 2, पवन ऊर्जा या विंड एनर्जी। हवा की गति को पवन टर्बाइनों के द्वारा घुमाया जाता है जिससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है और विंड फार्म लार्ज स्केल पर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। नंबर 3, जल विद्युत ऊर्जा या हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी। बहते पानी की गति को टर्बाइनों को घुमाने के लिए यूज किया जाता है जिससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। इसके लिए बांधों पर हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट बनाए जाते हैं। नंबर 4, जैव ऊर्जा या बायोमास एनर्जी। पौधों और जानवरों के अवशेषों जैसे लकड़ी, गोबर या एग्रीकल्चरल वेस्ट को जलाकर या फर्मेंट करके बायोफ्यूल बनाया जाता है और इस फ्यूल को जलाकर हीट या इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जा सकती है। नंबर 5, भूतापीय ऊर्जा या जियोथर्मल एनर्जी। अर्थ के अंदर की गर्मी को भाप में बदलकर टर्बाइनों को चलाया जाता है जिससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। इन सोर्सेज से मिली इलेक्ट्रिसिटी फॉसिल फ्यूल्स के कंपैरिजन में बहुत ही कम पोल्यूशन करती है और ग्लोबल वार्मिंग को कम करने में भी मदद करती है। ट्रेडिशनल एनर्जी सोर्सेज यानी नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज फॉसिल फ्यूल्स पर बेस्ड होते हैं, यानी लाखों साल पहले डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स के अवशेषों से बने हैं और इसमें कोयला, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस से इलेक्ट्रिसिटी और फ्यूल्स बनाए जाते हैं। ये सोर्सेज सीमित हैं और एनवायरनमेंट को पोल्यूट करने और क्लाइमेट चेंज करने के लिए रेस्पॉन्सिबल भी हैं। वहीं ग्रीन एनर्जी सोर्सेज अनलिमिटेड हैं, नेचुरल हैं और एनवायरनमेंट फ्रेंडली भी हैं। इसलिए इनके यूज को बढ़ावा देने के लिए ही ग्रीन टेक की शुरुआत हुई। ये ग्रीन एनर्जी टेक्नोलॉजीज रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज जैसे सोलर, विंड, हाइड्रो और जियोथर्मल पावर का यूज करती हैं और हेल्थ इश्यूज भी क्रिएट नहीं करती। जैसे जैसे इसका यूज बढ़ता जाएगा वैसे वैसे फॉसिल फ्यूल्स पर डिपेंडेंसी भी कम हो जाएगी जिससे कंट्रीज ज्यादा एनर्जी इंडिपेंडेंट बन पाएगी, क्योंकि अभी तक ज्यादातर फॉसिल फ्यूल्स फॉरेन कंट्रीज से इंपोर्ट किए जाते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ये ग्रीन टेक एनवायरनमेंट फ्रेंडली और हेल्थ फ्रेंडली तो है ही, साथ ही इकोनॉमिक बेनिफिट्स देने वाली टेक्नोलॉजी भी है। आज हमारे पास ग्रीन एनर्जी टेक्नोलॉजी के कई तरह के प्रोडक्ट्स और सर्विसेज अवेलेबल हैं, जैसे सोलर पैनल्स, विंड टर्बाइंस, सोलर वाटर हीटर्स, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, एनर्जी एफिशिएंट अप्लायंसेस, एनर्जी स्टोरेज बैटरीज, बायोगैस प्लांट्स जैसे प्रोडक्ट्स और सोलर पैनल इंस्टॉलेशन, विंड फार्म डेवलपमेंट, एनर्जी एफिशिएंसी कंसल्टिंग और ग्रीन बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन जैसी सर्विसेज। आज बहुत सारे सेक्टर्स में ग्रीन एनर्जी टेक्नोलॉजी का यूज किया जा रहा है, जैसे गवर्नमेंट्स ग्रीन एनर्जी को प्रमोट करने के लिए पॉलिसीज बनाती हैं और सोलर और विंड जैसे ग्रीन एनर्जी प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट भी करती हैं। बहुत सी इंडस्ट्रीज भी आज इस ग्रीन टेक को यूज कर रही हैं ताकि हमारी एनर्जी की जरूरतें भी पूरी हो सके और एनवायरनमेंट इम्पैक्ट भी कम किया जा सके। इसके लिए कई लार्ज कंपनी सोलर और विंड एनर्जी का यूज करके अपनी फैक्ट्रीज में इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रही हैं। जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनीज अपने प्रोडक्शन में सोलर एनर्जी का यूज कर रही हैं
कुछ ऑटोमोबाइल कंपनीज अपनी फैक्ट्रीज में सोलर एनर्जी से चलने वाली मशीन्स को यूज कर रही हैं और कई टेक्निकल कंपनीज अपने डेटा सेंटर्स को चलाने के लिए रिन्यूएबल एनर्जी को ही प्रेफर कर रही हैं। भारत में ग्रीन टेक से जुड़ी कुछ कंपनीज है टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी, अडानी ग्रीन एनर्जी, रिन्यू पावर, एजर पावर, हीरो फ्यूचर एनर्जीज और वेल्सपन रिन्यूएबल्स एसेट्रा। आजकल घरों में भी सोलर पैनल्स को इंस्टॉल करवाकर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने और अपने इलेक्ट्रिसिटी बिल्स को कम करने वाले लोगों की संख्या में भी काफी इजाफा होने लगा है। इससे कार्बन उत्सर्जन भी कम होता है, जो एनवायरनमेंट के लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल है। कम्युनिटीज जैसे सोलर एनर्जी कम्युनिटीज और विंड एनर्जी कोऑपरेटिव्स भी इस तरफ तेजी से आगे बढ़ रही हैं और ग्रीन एनर्जी प्रोजेक्ट्स पर काम कर रही हैं। इसी तरह कॉमन मैन यानी कि हम सब भी एलईडी बल्ब्स और एनर्जी स्टार रेटेड रेफ्रिजरेटर्स जैसे एनर्जी एफिशिएंट अप्लायंसेस का यूज करने लगे हैं और पेट्रोल या डीजल कार्स की जगह इलेक्ट्रिक कार्स को ज्यादा खरीद रहे हैं। ये कारें जीरो एमिशन करती है यानी ग्रीन हाउस गैसेस जैसी हार्मफुल चीजों को एटमॉस्फेयर में रिलीज नहीं करती हैं, जिससे एनवायरनमेंट में पोल्यूशन नहीं बढ़ता बल्कि उसे बेहतर बनाने में काफी मदद मिलती है। आज जितनी तेजी से लोग और ऑर्गेनाइजेशंस एनवायरनमेंट को बचाने को लेकर के अवेयर होने लगे हैं, उतनी ही तेजी से फॉसिल फ्यूल्स के इन ऑल्टरनेटिव्स ग्रीन एनर्जी सोर्सेज को अपना रहे हैं। एनवायरनमेंट को बचाने के लिए एफर्ट्स भी बढ़े हैं और अवेयरनेस भी, जो बहुत ही अच्छी बात है क्योंकि अब ग्रीन एनर्जी टेक्नोलॉजी का यूज इंक्रीज हुआ है। इससे बहुत से फायदे मिलते हैं, लेकिन इसके साथ कुछ चैलेंजेस भी जुड़े हुए हैं। ग्रीन एनर्जी के प्रोडक्ट और सर्विसेज को यूज करने के लिए शुरुआत में ज्यादा इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। अभी ये पूरी तरह से टेक्निकली एस्टेब्लिश नहीं हुई है। सोलर एनर्जी और विंड एनर्जी को स्टोर करना बहुत ही मुश्किल है। लार्ज स्केल पर चलाए जाने वाले प्रोजेक्ट्स के लिए लैंड का बहुत बड़ा हिस्सा चाहिए होता है, जिससे नेचुरल हैबिटेट और बायोडाइवर्सिटी पर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है। इन चैलेंजेस को दूर करने के लिए और ज्यादा एफर्ट्स होने जरूरी हैं, जिसमें लगातार रिसर्च एंड डेवलपमेंट के जरिए टेक्निक को और ज्यादा एडवांस बनाने की जरूरत है। गवर्नमेंट सब्सिडी और पॉलिसीज के जरिए इनके इम्पैक्ट को कम कर सकती है। प्रोजेक्ट्स को एनवायरनमेंट फ्रेंडली बनाया जाना भी जरूरी है। इसका मतलब अभी और अवेयरनेस, एफर्ट्स और डेवलपमेंट की जरूरत है, जो आने वाले टाइम में जरूर हो भी जाएगा। तब तक आप और हम इंडिविजुअल लेवल पर ग्रीन एनर्जी को प्रमोट करने के लिए ये छोटे छोटे एफर्ट्स करते रहें। एनर्जी एफिशिएंट अप्लायंसेस ही खरीदे, जैसे एलईडी बल्ब्स, एनर्जी स्टार रेटेड अप्लायंसेस, एफिशिएंट हीटिंग और कूलिंग सिस्टम्स। जब यूज ना हो रही हो तब लाइट्स को बंद करने की आदत डालें और इलेक्ट्रॉनिक्स को भी अनप्लग कर दे। सोलर पैनल्स इंस्टॉल करवाएं, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स या पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन का ही यूज करें। ग्रीन पॉलिसीज को सपोर्ट करें और ग्रीन एनर्जी कंपनीज में इन्वेस्ट करें और अपने आसपास ग्रीन एनर्जी के बेनिफिट्स के बारे में ज्यादा से ज्यादा अवेयरनेस स्प्रेड करें, क्योंकि अगर हम में से हर एक अपनी तरफ से कोशिश करेगा तो ग्रीन एनर्जी टेक्नोलॉजी बहुत जल्दी ही स्टैब्लिश हो जाएगी। क्लाइमेट चेंज और पॉपुलेशन जैसी प्रॉब्लम्स दूर होने लगेंगी और तब शायद अर्थ और नेचर भी हमारे एफर्ट से खुश नजर आने लगे। अब इनके लिए हमें इतना तो करना ही चाहिए, इसलिए अपने हिस्से की कोशिश को हमेशा जारी रखें। इसी के साथ ये वीडियो तो यहीं पर कंप्लीट होता है, लेकिन आपकी और हमारी जर्नी, हमारे एफर्ट्स की जर्नी तो अभी काफी लंबी चलेगी और चलनी भी चाहिए, क्योंकि आखिरकार ये आपके और हमारे सर्वाइवल की बात है। इसलिए नेचर का हमेशा ध्यान रखें। कमेंट सेक्शन में इस बारे में आपका क्या कहना है, क्या राय, क्या मशवरा, कोई पर्सनल एक्सपीरियंस जरूर शेयर करें। लाइक ऑलरेडी कर दिया है तो ये तो बिल्कुल भी कहने वाली बात नहीं है कि इस वीडियो को आपको ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करना चाहिए। तो शेयर करने वाले काम के साथ साथ अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो लगे हाथ ये काम भी कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि ऐसे वीडियोस आपको समय समय पर मिलते रहे। तब तक के लिए मैं रूबी पारिक आपसे कहूंगी कि हम मिलेंगे बहुत जल्दी ही, लेकिन आप हमेशा अपने आप को अपडेट रखें, ग्रो करते रहे क्विक सपोर्ट के साथ। धन्यवाद।